चलिए, आज कौन सा त्योहार है? आज होलिका दहन, जो होली के एक दिन पहले मनाया जाता है ना। कौन से महीने में होली मनाते हैं? फागुन महीने में, है ना। तो हम होलिका दहन की आपको कहानी सुना रहे हैं। एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और वो था असुरों का राजा। असुरों का राजा, उसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप उसका नाम था, है ना। उसका अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ था। वह राजा जो है वो अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, है ना। कौन सा मांगा? कि मैं अमर रहूं। तो भगवान जो है, ब्रह्मा जी जो है, उनको ये वरदान नहीं दिए। बोले कि आप दूसरा कोई वरदान मांगो तो वो मैं दूंगा, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया कि कौन सा वरदान मांगा? कोई बताएगा? कि मैं कौन नहीं मार सकता? न मनुष्य और न जानवर, और न बाहर, न अंदर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ठीक है, ये वरदान उसने मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया। अब उसका अत्याचार और बढ़ गया। मेरे को तो कोई मार नहीं सकता। प्रजा से उसने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। उसने कहा कि मैं भगवान हूँ और मुझे ही भगवान मानो और किसी भगवान को मत मानो। तो इस तरह से, लेकिन उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था, है ना। प्रहलाद जो था वो क्या करता था? विष्णु भगवान का भक्त था। हमेशा वो नारायण नारायण और एक क्या मंत्र बोलता था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलता था, है ना। उसने क्या किया? अपनी बहन को, अब वो परेशान हो गया हिरण्यकश्यप। उसने अपनी बहन को बुलाया, होलिका को। उसका नाम क्या था? जो कि प्रहलाद की क्या रिश्ते में लगेगी? है ना। तो उसने बुलाया और उसने क्या कहा कि इसको हम नष्ट कर देते हैं, है ना। और होलिका को ये वरदान था, चिराग, क्या उसको वरदान था कि वो एक कंबल प्राप्त हुआ था उसको शिव जी की सहायता से। और उससे मिला था कि क्या वरदान था कि कंबल को अगर वो ओढ़ लेगी तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से एक बनाई गई लकड़ी का खूब सारा इकट्ठा किया गया और उसके ऊपर होलिका बैठ गई कंबल ओढ़ करके और गोद में ले लिया प्रहलाद को, है ना। फिर क्या हुआ? हवा चली तो कंबल जो है प्रहलाद को लपेट लिया। क्योंकि प्रहलाद जी था वो क्या था? भगवान का भक्त था। तो विष्णु भगवान ने सहयोग किया और उसे बचा लिया और नारायण नारायण करता हुआ प्रहलाद जो है वो बाहर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से होलिका दहन होती है। होलिका दहन जो है वो बुराई में अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है।